जी जमीर घुमरो साहब, पीपल्स पार्टी बड़े कैलकुलेटेड मूव लेती है, लेकिन यहाँ पे सीसीआई के अंदर उसको पता है कि उसके मेंबर्स की तादाद नहीं है, उसका वेटेज नहीं है, लेकिन इसरार सीसीआई के अंदर ले जाने पे क्यों? जी, सीसीआई की कंपोजिशन भी गैर कानूनी है। ये इसाक डार साहब जो और ख्वाजा आसिफ साहब को जो मेंबर बनाया गया है वो भी गैर कानूनी है। जिस सूबे से वजीर आजम होते हैं उस सूबे से दूसरा मेंबर नहीं होता, ये प्रैक्टिस रही है। और स्पिरिट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि सीसीआई इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम, उसमें बराबर की नुमाइंदगी होती है। स्पिरिट ये है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसे नहीं, जरा दोबारा इसको, क्योंकि बहुत अहम आपने पॉइंट रेज किया है कि जिस सूबे से वजीर आजम होते हैं उस सूबे से दूसरे मेंबर्स नहीं होते, फिर ये जो नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि ये सूबों की बराबरी का फोरम है। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है, जो फोरम होता है, उसमें सूबों की बराबरी होती है। ऐसे एक सूबे के 5 मेंबर होंगे, 4 मेंबर होंगे, तो दूसरा सूबा कैसे डिस्प्यूट लाएगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी 26 अमेंडमेंट में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं। तो अभी इसके ऊपर इस मामले को आपने कहीं चैलेंज किया? 2 नंबर रखे हैं, ये गैर कानूनी है। इसाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ये पूरी तौर पर इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये हमने इशू उठाया था सेनेट में कि इस जो कंपोजिशन है सीसीआई की, वो सूबों की बराबरी पर मुश्तमिल होगी। हर सूबे से 2 मेंबर होते हैं, इन्होंने जो है वो एक सूबे से 4 मेंबर रख लिए। ये कौन सा तरीकेकार है भाई? आप एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी है। उसमें कैसे सूबा जो है वो बलूचिस्तान और सिंध डिस्प्यूट ले आएगा उनका एक नहीं, आपने अगर ये एतराज उठाया तो हुकूमत का क्या टेक था फिर इसके ऊपर? इस वजह से हम जा रहे हैं सीसीआई में हम मुद्दा ही दूसरा लेके जा रहे हैं कि इरसा की जब कंपोजिशन ही गैर कानूनी थी तो उसने सर्टिफिकेट कैसे जारी किया? नहीं, तो यहाँ पे इरसा भी गैर कानूनी हो गई और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी गैर कानूनी हो गया। ये तो फिर सारा मुल्क इस वक्त गैर कानूनी इसके ऊपर चल रहा है। इमरान साहब घुमरो साहब से आप तो इमरान, एक सेकंड, मैं आपको सुनता हूँ, जरा जमीन साहब कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ इन्वोक करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करना चाहिए। हुबलवतनी वही है, सबसे बड़ी हुबलवतनी ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करें, लॉ को इन्वोक करें। हम लॉ को इन्वोक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करते हैं। सीसीआई की जो है वो कंपोजिशन चले जी, मैं तो साहब अब यहाँ पे इरसा भी गैर कानूनी है और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो कि बड़े वो भी गैर कानूनी हो गया। दोनों की नहीं। नहीं, घुमरो साहब वकील है, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि जिस सूबे का वजीर आजम होता है उसका मेंबर नहीं होता। ये ट्रेडिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये कैसे गैर कानूनी हो गया? कानून में इसका जिक्र है। कानून में तो यह है कि कानून में जो लिखा हुआ है, पीछे थोड़ा सा और डीप करना होगा ना सर कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो उसमें कितने मेंबर थे? इमरान सुल्तान साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुतलका आर्टिकल पढ़ लें कि उसमें लिखा हुआ है कि वजीर आजम पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट में से 3 बंदे नॉमिनेट कर देंगे, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये सूबे वूबों का जिक्र तो है ही नहीं। अब गैर कानून का यहाँ से क्या लेना देना? ये ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, कभी कानून को बीच में ला रहे हैं, बिल्कुल गलत। ये स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि बराबरी की बुनियाद पर होगी। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो भी होती है बराबरी की बुनियाद पर होती है। ऐसे नहीं तो हम सोए बैठे, मुझे तो बहुत हैरत हो रही है कि पाकिस्तान आइन की बात करें ना, हो क्या रहा है? ये अजम्पशन की बात ना करें, आप तो वकील हैं, आप अज्यूम ना करें। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात थोड़ी हो रही है। ये लेटर नहीं होता, सिर्फ स्पिरिट भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पिरिट ये है कि जो पोजीशन होगी सीसीआई की वो बराबरी की। लेकिन चले मान लेते हैं, आज मैं सारी चीजें मान लेता हूं कि सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो सेनेटर साहब कह रहे हैं, जरा एक मान लेते हैं ना, एक मानने में क्या है। ये बताइए कि फिर अब ये मामला तय कहां पर होगा? क्या ये इरसा भी गैर कानूनी हो गया और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी गैर कानूनी हो गया बकौल आपके? तो अब आगे क्या होगा? कहां सेटलमेंट होगी इसकी? घुमरो साहब। हाँ, ये जो है वो क्योंकि इरसा में सिंध गवर्नमेंट का मुद्दा ही ये है कि भाई जब इरसा की कंपोजिशन ही गैर कानूनी है तो उसने सर्टिफिकेट कैसे जारी किया? तो वो लेके मुद्दा ये है कि सीसीआई में कि भाई आप इसको वापस कर दें इरसा को और मेंबर जो है वो अपॉइंट कर दें। उसके बाद जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी को देखकर जो है वो इसका फैसला करे। वाटर अवेलेबिलिटी गुज़श्ता 25 सालों में 2 साल सिर्फ वाटर अकार्ड के तहत वाटर अवेलेबिलिटी मुयसर रही है। गुज़श्ता 49 सालों में सिर्फ 4 मरतबा वाटर अवेलेबल रहा है अकार्ड के तहत। तो आपने वाटर अवेलेबिलिटी जो सर्टिफिकेट देते हैं तो किस बुनियाद पर दिया आपने? केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान
रात की उदाई में ये ऐसे चले सर, देखते हैं कि इस कानूनी मामलात को, ये मेरिट पर भी इनका केस नहीं बनता, ये जुडिशन पर भी नहीं बनता। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इन कानूनी मामलात को कहां लेकर जाती है पार्लिमानी सियासत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सानी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो इन आईनी और कानूनी मामलात को पीपल्स पार्टी जो है वो कहां लेकर जाती है, किस फोरम पे और कब लेकर जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार महतो, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, और ज़मीर घुमरो साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अच्छा जी जुल्फ़िकार कहिए। इमरान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी घुमरो साहब ने, आखिर के पानी अवेलेबल नहीं है। ये 31 मार्च जो आपसे 12 दिन पहले ख़त्म हुआ है, उस 31 मार्च को मैं ये आपको फिगर पूरे इत्मीनान से और पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 21.99 मिलियन एकड़ फीट पानी हमने समंदर की नज़र किया है। पानी अवेलेबल क्यों नहीं है? पानी का यूजेज कम हुआ है। पाकिस्तान का ओवरऑल पानी 140 मिलियन एकड़ फीट मौजूद है। पिछले 5 साल का डाटा ले लें तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर कोट कर देता हूँ। पिछले 5 साल में 95.78 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में गया है। ठीक है, बिल्कुल बात है। समुद्र हमारी जमीन क्यों निकल रहा है? इरिगेशन का डाटा कोटरी बराज का रजिस्टर चेक कर लें। समुद्र हमारी जमीन कैसे निकल रहा है भाई, ये तो बता दें जुल्फ़िकार साहब। चले ठीक है, आगे आने वाले इस मामले को हम जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार महतो और ज़मीर घुमरो साहब, आप दोनों का।